हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा 2023 3 से 13 जुलाई वाला पेपर आपके लिए लेके आज को मॉडल टेस्ट पेपर अपने कवर करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। पेपर देने से पहले अपनी तैयारी को परख लो कि कितनी तैयारी अभी तक आपकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन परीक्षा 2023 के लिए। आज 2 जुलाई को कोई भी पेपर नहीं था, फिर कल 3 जुलाई से आपके पेपर शुरू है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो से अपनी आने वाली शिफ्टों को एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानेट इन साइज। तो आकार में दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है सैटर्न, शनि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है। व्हाट इज द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। तो चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है वो है मार्बल यानी कि संगमरमर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे गहरी झील की अपने बात करते हैं तो ये है आपके बेकाल झील। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वूज लॉन्गेस्ट रिवर इज महाबली गंगा, यानी कि महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। महाबली जो गंगा है वो श्रीलंका देश की क्या है, सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज पारादीप पोर्ट लोकेटेड। पारादीप बंदरगाह की अपने बात करते हैं तो ये उड़ीसा में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑन विच डेट द प्रोविजन ऑफ टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड। तंबाकू निषेध दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। वो इज ऑल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। भारत का जो बिस्मार्क है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। वो इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की रानी, ये कहा जाता है कोची को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था। फॉर हाउ मैनी डेज डिड द वार ऑफ महाभारत लास्ट। महाभारत का जो युद्ध है वो टोटल आपके 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट माय स्टाइल। क्रिकेट माय स्टाइल बुक के जो ऑथर हैं वो है आपके कपिल देव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला के लेखक कौन थे। वो वाज द ऑथर ऑफ अमर सोनार बांग्ला द नेशनल सॉन्ग ऑफ बांग्लादेश। इसके जो लेखक थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। बात करते हैं बेसबॉल की तो ये जो आपके नेशनल गेम है ये है आपके यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। इन विच कंट्री वाज पेपर फर्स्ट इन्वेंटेड। सर्वप्रथम कागज का जो आविष्कार हुआ था ये चाइना देश में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये लोकेटेड आपके बेंगलुरु में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। ये
1 जुलाई के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, हाउ मैनी आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो कितनी है, तो 11 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। बात करते हैं कोपेनहेगन के बारे में, तो ये डेनमार्क देश की क्या है, राजधानी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण कब दिया था। When did स्वामी विवेकानंद गिव हिज फर्स्ट स्पीच। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अपना जो पहला भाषण दिया गया था ये 1893 में दिया गया था। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज ब्रॉट। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव लाया गया था ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कनिष्क किस वंश का प्रतापी शासक था। बात करते हैं कनिष्क की, तो देखिए दोस्तों जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का क्या है, एक प्रतापी शासक था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वादन से है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। बात करते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के बारे में, तो ये फ्लूट प्लेइंग करते थे, बांसुरी वादन करते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया। ये भी अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन डिड तैमूर इन्वेड इंडिया। तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया था ये 1398 में किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी डैश में स्थित है। साहित्य अकादमी डैश इज लोकेटेड इन। बात करते हैं साहित्य अकादमी की, तो ये आपके न्यू दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है। टू विच कंट्री डज द फेमस टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर बिलोंग। रोजर फेडरर की अपने बात करते हैं तो इनका जो संबंध है वो स्विट्जरलैंड देश से है। देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी भूलना मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न। गांधी जी का जो जन्म है वो 1869 में हुआ था और ये अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, ये भी एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया, 1915 में लौटे थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंच परमेश्वर किसकी रचना है। वूज क्रिएशन इज पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर की अपनी बात करते हैं तो ये प्रेमचंद जी की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो जैन धर्म में टोटल अपने तीर्थंकरों की बात करते हैं तो इनकी जो संख्या रही है वो 24 रही है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तुलबुल परियोजना किस नदी पे है। ऑन विच रिवर इज तुलबुल प्रोजेक्ट सिचुएटेड। तुलबुल परियोजना की अपनी बात करते हैं तो ये झेलम नदी पे क्या है, स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध लिपू लेक दर्रा स्थित है। वेयर इज द फेमस लिपू लेक पास लोकेटेड। लिपू लेक दर्रा की अपनी बात करते हैं तो ये उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अलाई दरवाजे का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया। इन वूज रीजन अलाई दरवाजा वाज बिल्ट। अलाई दरवाजे का जो निर्माण किया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है। विद विच गेम इज द फेमस रंगा स्वामी कप एसोसिएटेड। रंगा स्वामी कप की अपनी बात करते हैं तो रंगा स्वामी जो कप है वो हॉकी के खेल से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द फेमस खेरा डिजीज ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट। ठीक है, धान का जो प्रसिद्ध खेरा रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो ये जिंक यानी कि जस्ते की कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। वेयर डिड गौतम बुद्ध डाई। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ था वो आप सभी साथी कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। मोहिनी अट्टम इज द मेन डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। बात करते हैं मोहिनी अट्टम की तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसे मैसूर का शेर कहा जाता था। Who was called the Lion of Mysore? Lion of Mysore ये कहा जाता था टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। When was the border security force established? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, कोलेरू झील डैश में स्थित है। कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन। कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आज की इस वीडियो में टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया आपने। वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके वीडियो पसंद आई तो प्लीज जल्दी से वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।